पढ़ेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड केमिस्ट्री। तो पहला अब इसमें जो है हम पढ़े हैं पहले कि एटम क्या होता है, व्हाट इज द एटम। क्या है एटम ऑफ द बेसिक पार्टिकल। यह जो है बेसिक पार्टिकल होता है, बेसिक पार्टिकल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स। किसी भी केमिकल एलिमेंट्स के लिए जो है यह जो है बेसिक पार्टिकल होता है और इसके बगैर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बेसिक पार्टिकल होता है, ठीक है। फिर क्या करें, एटम इज द टीनी पार्टिकल्स, एटम इज द टीनी पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट डिवाइडेड फर्दर इन नेचर। कह रहे हैं कि वे चीज जो नेचर में हम उसे डिवाइड ही नहीं कर सके, तोड़ ना सके, काट ना सके, उसे क्या कर देंगे हम एटम कह देंगे, ठीक है। और इसके बगैर कोई भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, वो एटम कहलाएगा। जैसे क्या हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम etc बहुत सारे एटम हो जाएंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो एटम जो एग्जिस्ट करते हैं वो 127 है। कुछ के अभी नाम जो है अननोन रखे गए, जो कि अननोन एटम अभी हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूल्स। क्या है, मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टू और मोर एटम कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्डिंग। कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो केमिकल बॉन्डिंग के कारण होता है। इसमें जो है एटम एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं विद द केमिकल बॉन्ड which form the smallest unit of a substance। कह रहे हैं ये जो है एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, that written that the composition of property of that substance। कह रहे हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एटम्स की वो डिफरेंट होगी, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी और जो उनकी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी भी डिफरेंट और कंपोजिशन भी जो होगी उनकी डिफरेंट होगी। हम देखते हैं मान लीजिए हम जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को बनाए हैं, इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो गैसेस स्टेज में होता है, ऑक्सीजन भी जो होता है वो गैसेस स्टेज में होता है। लेकिन जैसे ही दोनों केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होने के बाद यह लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं, चेंज हो गया, स्टेज भी चेंज हो गया। इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी जो है गैस स्टेज की थी और ये ज्वलनशील थी, मतलब बिना ऑक्सीजन के हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में कर रहा है और ऑक्सीजन जो है उसे चलाने के लिए जो मदद कर रहा है। दोनों जो है क्या है रिएक्शन को जो है तेज कर रहे हैं, लेकिन जैसे पानी जो है बना वो आग जल रही है उसको बुझाने के लिए जो है हम पानी का प्रयोग कर देंगे, यानी इसका कंपोजिशन बदल गया, प्रॉपर्टी बदल गई, यानी अवस्था पूरी की पूरी बदल गई। यही है केमिस्ट्री। कह रहे हैं कि जो चीज पहले था रिएक्शन करने के बाद अपोजिट हो जाता है, पूरी की पूरी जो स्टेज ही चेंज हो जाती है। तो वही कह रहा है कि इनकी कंपोजिशन यानी ये कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज दो की दो डिफरेंट होती हैं एटम स्टेज में। जैसे ही मॉलिक्यूल बनता है वो उससे भिन्न हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ क्या हो गया, वाटर पानी हो गया, सॉल्ट नमक हो गया। अब इसमें कुछ है जैसे ऑक्सीजन है और ओजोन है। कह रहे हैं कुछ ऐसे मेटल हैं कि जो ऐसे कंपोजिशन में नहीं पाए थे, वे एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं। जैसे सोडियम की बात की जाए तो कभी सोडियम आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, ना सोडियम आपको इस फॉर्म में मिलेगा, यानी ये इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, अवस्था ही नहीं होती है। समझ में आया, यही हमारा जो है क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है, ठीक। इस वीडियो में हम समझेंगे मॉलिक्यूल्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तब एक मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल में सभी एटम आपस में अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अब हम एक हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करेंगे। जब ये हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है तब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। सिमिलरली जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन करते हैं तब वाटर मॉलिक्यूल बनता है।
मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए कोई एटम खुद से या किसी और डिफरेंट एटम से केमिकली कंबाइन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 या O3 मॉलिक्यूल और क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल बनाता है। साथ ये सभी एटम किसी डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन करके डिफरेंट मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, जैसे HCl या H2O। लेकिन कई एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद से कंबाइन नहीं कर सकते, जैसे आर्गन, हीलियम, सोडियम। एग्जाम्पल के लिए सोडियम Na2 या Na3 मॉलिक्यूल नहीं बनाता, लेकिन सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।